हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023-24 के हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे क्लास का जो है ये 20वां क्लास है। ठीक है, 20 नंबर का। और अन्य जो क्लास हैं वो मेरे आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा जो बैंकिंग अधिनियम है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 उनको कवर किया गया है। ठीक है, और अन्य आगे अपॉर्चुनिटी क्लास में भी इनको कवर करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो इनका पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमको एक और मौका मिल गया है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करने का, तो हम प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है और थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है अपना, देख सकते हैं। राज्य सरकार सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत सरकारी सोसाइटी के सदस्य बनने की अनुमति दे सकता है। तो इनका कंडीशन है, देख सकते हैं ये दो। किसी ऐसे व्यक्ति जो छात्रों के हित के लिए गठित सोसाइटी हो में प्रवेश चाहता हो। ठीक है, मतलब जो छात्रों के हित के लिए गठित सोसाइटी है उसमें प्रवेश चाहता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कार्य करने वाला नाबालिग। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो आंसर है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एक एवं दो दोनों सही है। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। इनके बावजूद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, आपको नो मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत करना छोड़ देना है। ठीक है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपको मौका दे रहा है एक बार। ठीक है, यदि आपको मेहनत करने के बाद भी नो मिलता है तो याद रखें, नो का अर्थ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो इसलिए प्रयास करते रहें, नेवर गिव अप। ठीक है, छोड़ना नहीं है, जारी रखना है। तो जारी रखें अभी। ठीक है, क्योंकि जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपने आप को फोकस करना है। बल्कि ये लव सब चक्कर के, इन सब चक्कर में ना पड़ना मत, ये क्योंकि ये फालतू चक्कर है, बस टाइम वेस्ट है। क्योंकि ऐसे एज में हमको जिस समय सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, हम उसी एज में क्या लव के अट्रैक्शन में आके फंस जाते हैं और हमारा पढ़ाई जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लव कुछ हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, अगर हम सक्सेस पा लेते हैं तो लव हमारे पास खुद चल के आ जाएंगे। ठीक है, हमको लव के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इस वजह से ऐसा है कि लव सब के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, समय बर्बादी है बस ये, और कुछ नहीं है। मानसिक टेंशन मिलता है उससे, और कुछ नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य नहीं होगा यदि न्यायालय द्वारा दिवालिया निर्णीत हो, किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाया गया हो, सज़ा समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुआ हो, कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य उसके साथ समान हित रखते हुए सोसाइटी के समान व्यवसाय करता है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सत्य है? तो ये चारों जो है वो सही है। ठीक है, मतलब ये नहीं है, कोई व्यक्ति किसी सरकारी सोसाइटी के सदस्य नहीं होगा। तो इन कंडीशन में जो रहेगा वो इनका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के बाद इस अधिनियम के किसी धारा के तहत अयोग्यता के अधीन सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा, तो इनका जो आंसर है वो कौन सा है? धारा 19 का। ठीक है, अगर इनके सदस्यता बनने के बाद भी अधिनियम की किसी धारा के तहत अयोग्यता के अधीन सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो किस में दिया है? ये धारा 19 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहकारी समिति के सदस्यों के निष्कासन की प्रक्रिया में बुलाई विशेष बैठक में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कितने बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकती है? तो कितने बहुमत के द्वारा निष्कासित कर सकती है? 3/4, मतलब बहुमत द्वारा निष्कासित कर सकती है, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहकारी समिति के सदस्यों को निष्कासित किया जा सकेगा यदि सदस्य जानबूझकर कोई ऐसी कार्य करता है जिससे समिति की साख के नुकसान हो या उसकी बदनामी हो, जानबूझकर झूठे बयान द्वारा समाज को धोखा देता है, कोई ऐसा व्यवसाय करता है जो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय के साथ टकराव हो या होने की संभावना हो। तो उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है। तो ठीक है, तो उपयुक्त कथन में से निष्कासित किया जा सकेगा, तो ये तीनों कंडीशन में इनको निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो
सदस्य जानबूझकर कोई ऐसे कार्य करता है जिसमें साख की नुकसान हो, ठीक है, इस वजह से भी उसको निष्कासित किया जा सकता है। जानबूझकर झूठे बयान द्वारा समाज को धोखा में रखता है, इस वजह से निष्कासित। कोई ऐसा व्यवसाय करता है जो उनके टकराव में हो, ठीक है, तो इस वजह से भी उनको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत समिति से निष्कासित किया है वह ऐसे निष्कासन की तारीख से कितने समय के लिए पुनः प्रवेश का पात्र नहीं होगा, तो वो 1 वर्ष के लिए जो है पात्र नहीं होगा, ठीक है। 1 वर्ष तक के लिए वो उनको दोबारा समिति में सदस्यता नहीं मिलेगा, ठीक है। सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार निहित होता है, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार निहित होता है, तो ये सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है, ठीक है, सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है। ये क्विज है दोस्तों, ठीक है, MCQs है, बस क्विज लगाते जाना है। आप क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए, बस और कुछ नहीं है। अगर इनका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास थ्योरी भी है, ठीक है। कोई लोक न्यास सहकारी समिति के सदस्य हो सकेगा, कोई लोक न्यास सहकारी समिति के सदस्य हो सकेगा, तो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन, ठीक है, जो है लोक न्यास सहकारी समिति का सदस्य हो सकेगा, ठीक है, इनके तहत छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों शिक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में किया गया है, तो किस धारा में किया गया है ये शिक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान जो है सदस्यों का, तो ये धारा 19 अंगा में किया गया है, ठीक है, धारा 19 अंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 24 के तहत कोई सदस्य कितनी अंश पूंजी से अधिक का हित दावा नहीं करेगा, तो कितने का हित दावा नहीं करेगा, तो इनका सही आंसर है 20,000 रुपये से अधिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यों का दिवाला के संबंध में अधिनियम के किस धारा में प्रावधान किया गया है, तो दिवाला के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है, तो ये धारा 30 में, ठीक है, धारा 30 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम के धारा 30 में है, ठीक है, हम पढ़ भी रहे हैं सहकारी सोसाइटी अधिनियम और बैंकिंग संबंधित क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन के संबंध में विचार कीजिए, तो इनके संबंध में विचार करना है निर्वाचन आयोग एवं सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में। तो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के मामले में 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक होता है, ठीक है, तो सही है ये भी। राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में 12 माह के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो इनका आंसर जो होगा वो 1 एवं 2 दोनों सत्य है, ठीक है, 1 एवं 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सहकारी साख संरचना सोसाइटी वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले में स्वशासी होगी, आंतरिक नियंत्रण आकेक्षण की नियुक्ति एवं आकेक्षण प्रतिकर, उधार ग्रहण एवं विनियोग, ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों, कार्मिक नीति, स्टाफ भर्ती, कर्मचारियों का पदस्थापना एवं पारिश्रमिक, तो इनमें सही क्या है, ठीक है, प्रयुक्त कथनों में सही क्या है, तो ये जो चारों जो है ये सही है, ठीक है, ये चारों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का कोई व्यक्ति सदस्य हो सकेगा, किसी सोसाइटी का कोई व्यक्ति सदस्य होगा, कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन संविदा कराने के लिए सक्षम हो, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तो इनका जो आंसर है वो ए एवं बी दोनों हैं, ठीक है, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत धारा 19(2) का में प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापित किया गया है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, 2 ऑप्शन इधर नीचे दिया है, ठीक है, इसमें ले लिया हूँ क्योंकि ऑप्शन बड़ा था, इस वजह से एक पेज में आया नहीं, इस वजह से नीचे डाल दिया हूँ। तो इनका आंसर जो है ये, किसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में वह
धन, ये धन है दोस्तों, ठीक है। ये धन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों भीतर आवेदन पर विनिश्चय के पश्चात सदस्य स्वीकृत कर लिया समझा जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आवेदन है दोस्तों, आवेदन, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। आवेदन, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय के पश्चात सदस्य स्वीकृत कर लिया समझा जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2020 के तहत धारा 19(2) का में प्रस्तावित किया गया है। तो इस कंडीशन को प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में सोसाइटी का कोई सदस्य जो भूस्वामी, मौरूसी, कृषि या सरकार पट्टेदार नहीं है, वह कब से नाम मात्र का सदस्य समझा जाएगा? तो इनका आंसर वो है 26 अप्रैल 1990 से, ठीक है। 26 अप्रैल 1990 से। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत समिति शब्द के स्थान पर बोर्ड शब्द को किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इनका जो सही आंसर वो है सहकारी सोसाइटी संघ 2012, ठीक है। सहकारी सोसाइटी संघ 2012, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी के सदस्यों को निष्कासित पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है। निष्कासित पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है, तो कौन सा है? तो उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, ठीक है। इससे निष्कासित किया जा सकता है। कितने संकल्प पारित से? 3/4 बहुमत से, ठीक है, सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सही है? निम्नलिखित में सही है, तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? संघीय सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम मत प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो बोर्ड में प्रत्युक्ता की संख्या के संबंध में सही है। तो इनके संबंध में सही क्या चीज़ है? इनके संबंध में किसी भी समय सोसाइटी के प्रतिनिधि की संख्या 1/3 से अधिक न होनी चाहिए, ठीक है, न होना चाहिए। तो ये इनका सही आंसर है, ठीक है। रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो बोर्ड में प्रत्युक्ता की संख्या से संबंधित सही है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी में किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निबंधन के संबंध में सत्य है। निबंधन के संबंध में सत्य है, तो इनका सही आंसर है सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से अनाधिक होगा। सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपये से अधिक कोई हित नहीं रखेगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सोसाइटी के किसी वर्ग को अंश पूंजी की 1/5 से अधिक हित रख सकेगा। तो इनका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। उपयुक्त में से सभी जो इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 26 में प्रावधान है। तो इसमें क्या प्रावधान है? किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण, ठीक है। धारा 26 में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के सदस्यों का दिवाला संबंधी प्रावधान है। तो दिवाला संबंधी प्रावधान कौन सा है? धारा 30 में। आगे भी हम पढ़े हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन घुमा करके दिया थोड़ा से। सहकारी समिति के सदस्य रूप में स्वीकृति नहीं किया जाएगा यदि, कंडीशन दिया है, यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा
11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो, कोई अन्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो, कोई लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। तो उपरोक्त सभी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, सहकारी समिति के सदस्य रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इन कंडीशन में जो है इनको सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। धारा 11 में इसका वर्णन है। किसी व्यक्ति को सोसाइटी में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया हो, ऐसा विनिश्चय कितने दिवस के भीतर संसूचित किया जाएगा? तो कितने दिवस के भीतर ये संसूचित किया जाएगा? ये 30 दिवस के भीतर। ठीक है, सोसाइटी में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया हो तो ऐसे विनिश्चय कितने दिवस के भीतर संसूचित किया जाएगा? तो ये 30 दिवस के भीतर संसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 19 का में उल्लेखित सदस्य की निरर्हता में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? उसकी सदस्य की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी निरर्हताएँ नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ है वो शामिल है। दिवालिया न्यायालय निर्णित हो नहीं होना चाहिए, मतलब निर्णित दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे अपराध में नौती के सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो 5 वर्ष से अधिक उसकी सज़ा को पूर्ण किए ना हुआ हो। कुटुंब का कोई सदस्य जो उसके साथ ऐसे संबंध ना रखे हित में। ठीक है, मतलब उस प्रकार के कोई और व्यवसाय ना चलाए। किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन के संबंध में सत्य नहीं है। अंश पूंजी धारण करने के निर्बंधन में संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है। सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से अनधिक उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाएगा। सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपये पूर्व पंचमांश रुपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा। तो इनका जो सही है वो है ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, धारा 22 सदस्यों के मत को अभिलेखित करता है, इसमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है अपना 4 ऑप्शन दिया है, इसमें शामिल नहीं है। जो शामिल है उनको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार होगा। मतों के बराबर होने की दशा में सभापति द्वितीय या निर्णायक मत होगा। ठीक है, जो सब मतों के बराबर हो जाने की स्थिति में सभापति या वही जो है इनमें निर्णायक मत देते हैं। जब तक कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा उन्बंधित ना हो, सम्मेलन के लिए गणपूर्ति सोसाइटी के प्रयुक्तताओं तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 1/5 भागों से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है ये सम्मिलित है और ये जो है इनका सम्मिलित नहीं है पूछा जाता। तो किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्ष द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञा नहीं किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। इसमें शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। तो अनुज्ञा नहीं किया जा सकता किसी भी उसके लिए। ठीक है, तो यही सही आंसर है। ठीक है, इनका ऑप्शन डी जो है ये सही है इसका। ठीक है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 26 के अंतर्गत सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण से संबंधित नहीं है। तो मृत्यु हो जाने पर हित के अंतरण से संबंधित नहीं है। तो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्यों का अंश या हित उस व्यक्ति को आंतरित कर सकेगी जिससे कि उन नियमों के अनुसार नाम निर्दिष्ट किया गया हो। कुल सोसाइटी ऐसे समस्त अन्य धनों का जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा सोध्य हो। तो अंतरण से संबंधित नहीं है पूछ रहा था। तो ये सब तो संबंधित है, ऐसे समस्त अंतर संतान द्वारा इसी संबंध के अनुसार किए गए हों, ये सही है। ये जो है सम्मिलित नहीं है इसमें। ठीक है, सोसाइटी के अंशों में 20,000 से अधिक का कोई हित न रखा हो। ठीक है, ये जो है इनका सही है। और आगे भी पढ़े हैं इनको हम पंचमास करके, ये सही है। ठीक है, सदस्यों की दिवाला होने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत है? तो किस अधिनियम के तहत है ये जो है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ठीक है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट
1920 इसमें जो है इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा, इसका प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? धारा 27 में जो है इनका उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन कंटेंट जो है यहीं तक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना दोस्तों फ्री है और लाइक करना भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है उससे आपका। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।